हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम टाट एचएस और एस का जो ज्ञान सहायक की भर्ती चल रही है, ठीक है। तो उस भर्ती के अंदर अब जो पुरानी टाट वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। तो अप्लाई करते टाइम पे किन डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है पूरे भर्ती के दौरान, ठीक है। तो अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, ओके, तो आपको लास्ट में जो वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे दिक्कत आएगी, ओके। तो अपलोड करते टाइम पे किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए भी जाओगे तब किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। बोर्ड के द्वारा ही जिन डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया है अप्लाई करते टाइम पे, उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए ये है ना, जब आप फॉर्म भरोगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, मतलब एक ऑप्शन आएगा, वहीं पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, अपलोड करने पड़ेंगे आपको, ओके। तो जो पहला डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका स्कूल का जो एलसी रहता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जो 10th का एलसी रहता है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर 12th का भी अपलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर अगर आप गुजरात बोर्ड से अपने पढ़ाई की है तो आपको याद होगा 10th में हमको एक क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है जिसके अंदर हमारी जन्म तारीख रहती है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट मांगा भी जा रहा है ये जस्ट इसलिए मांगा जा रहा है आपसे, जिससे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई हो सके, ठीक है। तो एक स्कूल की एलसी, उसके बाद आपके 12th की मार्कशीट, ओके, एचएससी मार्कशीट, फिर इसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट है, ठीक है, डिग्री नहीं मांगी है यहाँ पर, फाइनल मार्कशीट ही मांगी है, ठीक है। तो वो आपको अपलोड करनी है, ओके। फिर इसके बाद अगर आप टाट एचएस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर है ना पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट, ठीक है, डिग्री नहीं मांग रहे, याद रखना, ठीक है। एक शायद मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पूछा था कि सर मैं एमए के फाइनल ईयर में हूँ और जस्ट मेरी एग्ज़ाम हो ही जाएगी और भर्ती से पहले शायद है ना मेरे पास मार्कशीट आ जाएगी, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, है ना, ऐसे पूछ रहे थे। तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें है ना जस्ट मार्कशीट ही मांग रहे हैं, तो जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर इसके बाद प्रोफेशनल ग्रेजुएशन के लिए जो हमारा बीएड है उसकी फाइनल मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ओके। फिर इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है ना, एमएड किया है लाइक, तो उसकी भी आपको फाइनल मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। वो कोई कंपलसरी नहीं है, उसमें तो जस्ट बीएड ही मांगा रहता है, ठीक है, बीएड की ही ज़रूरत रहती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है वैसे, बट हाँ आपने अगर दिखाया है फॉर्म के अंदर कि मेरे पास एमएड भी है तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर कंपलसरी में लिखा हुआ है, जैसे ये वाला एक डॉक्यूमेंट है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फिर ये सारे कंपलसरी हैं, ओके, और फिर एक ये एमएड वाला कंपलसरी नहीं है। फिर इसके बाद एक जो सबसे लास्ट ज़रूरी है कंपलसरी में, वो ये है कि आपने टाट एस क्लियर की है 2019 या फिर किसी भी ईयर में आपने क्लियर की हो, या फिर आपने टाट एच एस किसी भी ईयर में क्लियर की हो, आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। ये जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये अभी 2019 20 है ना, जिस भी ईयर में आपने टाट एच एस क्लियर की है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ओके। जस्ट बीएड वाले, एमए, बीएससी, एमकॉम, बीकॉम, ये सब वाले कब अप्लाई करेंगे, ये थर्ड स्टेज आएगा, ठीक है। इसके बाद ही एक स्टेज आएगा, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन करके अपलोड करना आप, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप फॉर्म भर लोगे तो ये जो वेरिफिकेशन के जो केंद्र दिए गए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑल ओवर गुजरात में अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं।